चंपकलाल की अचानक से छींक निकल गई। उसने जैसे ही सिर उठाया तो होश उड़ गए। उसकी छींक सीधी एक मशहूर पेंटिंग पर जा गिरी। जल्दी में उसने जेब से रुमाल निकाला, सोचा कि पेंटिंग साफ कर देगा, लेकिन जो उसने सोचा भी नहीं था वो हो गया। रुमाल से पहुंचते ही पेंटिंग पर पीले रंग की स्याही फैल गई। ध्यान से देखा तो पता चला उसकी जेब में रखी फाउंटेन पेन लीक कर रही थी। और तो और थोड़ी ही देर में मैनेजर भी रूम चेक करने आने वाला था। अब डर के मारे उस आदमी के तो पसीने छूट गए। जल्दी से कमरे का आयरन गेट बंद किया और अपनी शर्ट से दाग साफ करने की कोशिश की। स्याही साफ करने के चक्कर में उसने पेंटिंग को फ्रेम से बाहर धकेल दिया और गलती से उस पर पैर भी रख दिया, जिससे नीचे का हिस्सा फट गया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पेंटिंग को एक सफेद कपड़े से ढक दिया और उसे एक फूड डिलीवरी ट्रॉली जैसा बना दिया। लोगों की नजर बचाकर वो उसे स्टोर रूम तक ले गया। वहाँ उसे एक क्लीनिंग सॉल्यूशन की बोतल मिली। थोड़ा सा सॉल्यूशन रुमाल पर डालकर धीरे धीरे पेंटिंग से स्याही साफ करने लगा। करीब आधे साल की मेहनत के बाद उसने आखिरकार स्याही पूरी तरह हटा दी। अब वो खुद पर बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने क्लीनर की बोतल रखकर मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस जगह उसने सफाई की थी वहाँ से झाग उठने लगे थे। घबराकर उसने फिर से रुमाल से पोंछना शुरू किया, पर अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। 6 महीने की मशक्कत के बाद पेंटिंग में बना चेहरा तक गायब हो चुका था। अब उसके पास वक्त भी नहीं बचा था। हारकर उसने पेंटिंग वापस दीवार पर टांग दी। अगले ही पल मैनेजर कमरे में आ गया। दीवार पर पेंटिंग गायब देखकर वो हैरान रह गया और उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर सब समझ गया। जब आदमी ने धीरे से सफेद कपड़ा हटाया, मैनेजर की तो जैसे जान ही निकल गई। उस पल वो बस यही सोच रहा था, क्या पाप कर डाला इसने।